नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 एनसीईआरटी की बुक है ये। अध्याय 3 आव्यूह, प्रश्नावली 3.4, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में हमें प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिए हुए आव्यूह को a के बराबर मानते हैं। माना जो आव्यूह है वो a के बराबर है। हम एक तथ्य जानते हैं a बराबर IA। इस तथ्य का यूज करके हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे। a क्या था हमारे पास? a हमारे पास 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। आई हम जानते हैं दशमलव का भी होता 3 × 3 का, अगर ये है तो भी 3 × 3 का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यही रहेगा। क्या करते हैं अब? लेफ्ट हैंड साइड में प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा दशमलव का भी बनाते हैं, तब ये इनवर्स मालूम होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनाना है। कहाँ बनाना है? लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए एक बनाने में हमें दिक्कत जा रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो क्या करते हैं हम? पहली पंक्ति को और तीसरी पंक्ति को आपस में बदलते हैं। हम बदलने का जो नोटेशन होता है उसको हम लिखेंगे R1 R2, इस टाइप से ये निशान लगाएंगे हम। इसका मतलब ये होता है R1 R3 को चेंज कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 - 2 2, बीच वाली पंक्ति वही रहेगी 2 2 3, और जो पहली वाली तीसरी बन 2 - 3 3 ऐसी बन जाएगी। इसी तरफ इस तरफ भी यही करेंगे हम। लास्ट वाली पंक्ति शुरू में आ जाएगी और शुरू वाली लास्ट में चली जाएगी, बीच वाली वही रहेगी। आगे हम देख रहे हैं हमें एक लाना है। एक कैसे आएगा? पहली पंक्ति में से दूसरी घटा देंगे हम। पहली पंक्ति में कर रहे हैं हम, तो पहली पंक्ति में से दूसरी घटा देंगे, एक आ जाएगा। साथ में देखो, अगर हम दूसरी पंक्ति में तीसरी घटाएंगे J0 और J0 भी आते दिख रहा है। यानी ये वाली बात भी आ रहा है और ये भी आ रही। तो हम बात करेंगे, यदि हम दूसरी पंक्ति में से तीसरी घटाएंगे तो 2 0 भी बनते दिख रहा है ना। हमारा लक्ष्य होता है लेफ्ट हैंड साइड में दशमलव का आव्यूह बन जाए। पहला क्या था हमारा? R1 में से R2 घटा रहे हैं, R1 में से R2 घटा रहे हैं तो 1 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे ऋण 4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे ऋण 1 हो जाएगा। अब इस पहले दूसरी पंक्ति में तीसरी घटा रहा है, 2 में से 2 गए 0, 2 में से ऋण 3 का धन 5 हो जाएंगे, ऋण का धन बन जाता है। 3 में से 3 का 0, ये क्या हो गया 2, ये वही रहेगा 2 ऋण 3 3, और ये इस तरफ भी यही करेंगे हम। R1 ऋण R2 कर रहे हैं तो 0, ये -1 1, R2 ऋण 3 कर रहे हैं -1 1 0 1 0 0। इसके बाद देखते हैं हम, देखिएगा यदि हम इसमें, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, ये इसको देखते हुए करते हैं। यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 कैसे बनेगा? यदि हम इसमें 2 को गुणा करें, पहली पंक्ति में इसमें से घटा दें, 2 गुणा करें इसमें से घटा दें, तो ये हमारा हम कहते हैं 0 बन जाता है। ये भी सही है। एक बात और है, यदि हम इसमें 5 का भाग दें, यदि हम इसमें 5 का भाग दें तो ये 1 बन जाता है। हम इस वाली बात को पहले ले आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इस वाली बात को ला रहे हैं 1 को। कैसे आएगा? हम दूसरी पंक्ति में हम
5 का भाग दे रहा है। मन से कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा 1 - 4 - 1, इसके बाद 0, 5 भाग देंगे 1 0, 2 ऋण 3 3, यहाँ पर भी देंगे हम 5 का भाग। कौन सी दूसरी पंक्ति पे? पहली पंक्ति तो वही आएगी। इसे 5 का भाग देंगे तो 1/5, 1/5 0 1 0 0 1। देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ 0 बना रहे हैं। यहाँ 0 कब बनेगा? 4 गुणा कर दें दूसरी पंक्ति में और इसमें जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। और 4 गुणा यहाँ कर दें, 3 गुणा यहाँ कर दें और इसमें जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इस बात को और इस बात को ला रहे हैं। कैसे आ रहा देखेंगे आप। R1 तो यहाँ लिखेंगे हम। क्या कर रहे हैं, R1 में हम R2 में 4 का गुणा करके जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम R3 में करेंगे। R3 में हम जोड़ रहे हैं R2 को 3 का गुणा करके। तो 2 0 बनेंगे हमारे, यहाँ वाला और यहाँ वाला। देखिएगा कैसे बन रहा है, आप देखेंगे। यहाँ करेंगे, गुणा करेंगे हम किसका? 4 का, और इसमें जोड़ेंगे 4 सोनम सोन, सोनों का 1 सोन में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। यहाँ 4 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 गुणा करेंगे 0, ये ऋण 1 ही रहेगा। यहाँ जिनसे गुणा करेंगे R3 में जोड़ेंगे तो ये जो 2, ये पहले ये वाली बीच वाली पंक्ति तो वही रहेगी। अब इसमें 3 गुणा करके नीचे वाली में जोड़ना है तो ये तो 2 ही आ जाएगा। ये 3 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा। 3 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे ये 3 आ गया। इधर भी यही करना है। R1 में 4 जोड़ना है, 4 गुणा करके R2 जोड़ना है तो इसमें 4 गुणा करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो 4/5, 4 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं, जे ऋण 1 तो है ही हमारे पास, इसमें ऋण 1 है ही हमारे पास। तो इसमें 4 का गुणा करके ये 4/5 बनेगा। जोड़ेंगे हम 5 लघुत्तम आया ऋण 5 धन 4 तो ऋण 1/5 आया। ये हमारा ऋण 1/5 आएगा। ये 1 ही आ जाएगा। बीच वाली पंक्ति वही है 1/5 1/5 और 0। नीचे क्या करेंगे हम, इसमें गुणा करा 3 का, इसमें जोड़ेंगे तो हम देख रहे थे 1 तो वही रहेगा। इसमें गुणा कर रहे हैं 3 का तो ऋण 3/5, 5 लघुत्तम 5 से 5 ऋण 3 2/5। ये जो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। इसी टाइप से इसमें क्या कर रहे हैं हम, 3 गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं 3/5, ये 0 ही रहेगा। और ये था बाजू में करेंगे हम। क्या क्या कर रहा है, संक्रिया बाजू में लिख रहा है। ये मन से संक्रिया लगा रहा है, कोई सी कहीं भी आगे पीछे लगा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखेंगे हम चाहेंगे कि ये वाला हमारा 0 बन जाए तो पहली वाली पंक्ति में 2 गुणा करें, इसमें से घटा दें, वही कर रहे हैं हम। तो ये 0 बन जाएगा। इस वाले को 0 बना रहे हैं हम, इस वाले को 0 बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, पहली क्रिया R3 में करेंगे हम, R3 यहाँ लिखेंगे हम। अब पहली वाली पंक्ति में हम 2 को गुणा करेंगे और तीसरी में से घटाएंगे तो देखिए ये 0 बन जाएगा। तो पहली और दूसरी पंक्ति वही आएगी। पहली पंक्ति 1 0 - 1 0 1 0, ये वही आएगी। अब इसमें 2 गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। 0, ये भी 0, 2 गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये 5 बन जाएगा। इस तरफ भी ऐसे ही क्या करेंगे हम, पहली और दूसरी पंक्ति वही आएगी। ऋण 4/5 ऋण 1/5 और 1 वही रहेगा। ऋण 1/5 धन 1/5 0 वही रहेगा। अब क्या कर रहे हैं,
पहली पंक्ति में 2 को गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं तीसरी वाली, बस घटा रहे हैं। और देखेंगे आप ये रफ में हम यहाँ करके देख ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, इसमें से तीसरी पंक्ति यानी क्या हो गई 2/5। इसमें से क्या घटा रहे हैं, पहली पंक्ति में 2 को गुणा करके, तो ऋण का धन बन जाएगा धन 8/5। लघुत्तम आया 5, 2 धन 8, तो 10/5 तो 2 आया। तो ये जो है ना इसका उत्तर 2 आ जाता है। इसी टाइप से अगला क्या कर रहे हैं, 3/5 ये है, 3/5 ये लिखा है यहाँ पर हमने 3/5। अब दूसरी पहली पंक्ति में 2 गुणा करेंगे ऋण 2 का, ये 2 गुणा करेंगे 2/5, ऋण का वो धन बन जाएगा धन 2/5। लघुत्तम आया 5, 3 धन 2, हर समान थे तो हर वही लिखेंगे, ऊपर की बात वही आती थी, 5/5 1 आ गया, जे वाला 1 आ गया। अब तीसरा हम करेंगे, यहाँ पर किसका गुणा करना है हमें, 2 का, ऋण 2, तो वो हमारा आ जाएगा ऋण 2। ये था ही हमारे पास। हम देख रहे हैं हमारी बहुत सारी बात आ गई, ये वाली बात और ये वाली बात रह गई है। इसको लिखना जरूर, इसको लिखने से ही हम अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सी संक्रिया लगाएं। अब देखिए यहाँ 1 बनाना 5 का भाग देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, तीसरी पंक्ति जो होती है ना, वो तीसरी पंक्ति में 5 का भाग दे रहे हैं हम, तो वो 1 बन जाएगा। तो ये तो वही रहेगा 1 0 -1 0 1 0 0 0 1, 5 का भाग दे दिया इसमें। यहाँ पर ऋण 4/5, ऋण 1/5 1, ये क्या था, ऋण 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 ऋण 2/5, क्योंकि 5 का भाग दे रहे हैं। देखिएगा जे बात भी आ गई। अब जे लाना 0 आ जाएगा आसानी 0। हम क्या करें, पहली पंक्ति में तीसरी जोड़ दें, पहली पंक्ति में हम तीसरी पंक्ति जोड़ देंगे तो 1 1 जोड़ 0 हो जाएगा जी, वही करेंगे हम। पहली पंक्ति में तीसरी जोड़ रहे हैं तो ये तो 1, ये भी 0, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। इधर पर हम करेंगे पहली पंक्ति में तीसरी जोड़ेंगे। पहली पंक्ति हमारी ऋण 4/5 था उसका, तीसरी पंक्ति का 2/5 था, लघुत्तम आया 5, ऋण 4 धन 2 तो ऋण 2/5। हमने देखा ये ऋण 2/5 आता है। ऐसे ही हम अगला करेंगे, अगला करेंगे मतलब ऋण 1/5 में जे जोड़ेंगे हम, जोड़ने पर 0 आगा, ऋण 1/5 धन 1/5 0। अब इसमें इसको जोड़ना है, 1 ऋण 2/5 लघुत्तम आया 5, 5 ऋण 2 3/5, तो ये हमारा 3/5 आया। ऋण 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 ऋण 2/5 1। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में तस्मा का भी बना लिया, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर ऋण 2/5 0 3/5 ऋण 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 ऋण 2/5। इस टाइप से हम इसका आंसर कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा, 3.4 का 15वां क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो दिए हुए अवयव को हम मानेंगे, माना जो ए के बराबर है। हम एक तथ्य जानते थे ए बराबर आई ए होता है, इस तथ्य का यूज करके हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए का मान क्या है हमारे पास, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई हम जानते हैं दशमलव का भी होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हमारे पास था ही। क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में तस्मा का भी बनाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से ये वाली बात लाते लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए इनवर्स निकल जाता है हमारा। तो हम देख रहे हैं 1 तो हमारे पास है, ये 1 है। अब क्या करना है, हम
ये हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए। कैसे आएगा जीरो देखिएगा। हम क्या करें, R2 में करें, संक्रिया कर रहे हैं हम R2 में। क्या करेंगे, R1 में हम 3 का गुणा करेंगे और R2 में जोड़ देंगे, ये जीरो बन जाएगा। दूसरी जगह क्या रहा उससे अपने कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे हम और इसमें जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो हम R3 में करेंगे, क्या करेंगे हम R1 में 2 को गुणा करके R3 में घटा देंगे, ये जीरो बन जाएगा। पहली वाली पंक्ति वही आएगी 1 3 - 2। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3, इसमें जोड़ेंगे 3 धन 3 जीरो बन जाएगा। 3 गुणा करेंगे इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। 3 गुणा करेंगे इसमें जोड़ेंगे 6 5 11। अब इसमें 2 गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे, जीरो बचेगा। 2 गुणा करेंगे 2 3 6, इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा। 2 गुणा करेंगे तो 2 4, इसमें से घटाएंगे तो ये धन 4 हो जाएगा। सेकंड संक्रिया हमारी क्या थी, R3 में से 2R1 घटाना था, यानी R1 में 2 को गुणा करना है और इसमें से घटाना है। 2 एकम 2, इसमें से घटाएंगे जीरो। 2 3 6, 5 में से ऋण से कम करके ऋण 1 बचेगा। 2 दूनी 4 ऋण 4 और जीरो में से ऋण 4 कम कर ऋण 4 आएगा। ऋण ऋण का वो धन बन जाएगा, धन 4 बन जाएगा। यहाँ पर भी वही चलेगी बात हमारी, पहली वाली पंक्ति वही आएगी। R1 में 3 को गुणा करके R2 में जोड़ना, 3 गुणा करेंगे या इसमें जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 गुणा करके जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, जीरो ये। अब क्या करना है R3 के लिए, R1 में 2 को गुणा करना है और घटाना है। 2 एकम 2 घटाएंगे ऋण 2 आ जाएगा, ये जीरो। यहाँ पर ये जीरो तो ये 1 का 1 ही आएगा। इस टाइप से हमने देखा 2 जीरो मिल गए हमें। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ जाए, अब 9 के स्थान पर 1 आ जाए, 9 के स्थान पर 1 आ जाए, ऐसा अपन चाह रहे हैं। 1 कब आएगा, यदि हम इसमें 8 का गुणा कर दें और इसमें जोड़ दें। हम सेकंड वाले में संक्रियाँ लगा रहे हैं, सेकंड पंक्ति में कैसे लगा रहे हैं हम कि तीसरी वाली पंक्ति में 8 का गुणा करके और दूसरी में जोड़ रहे हैं। तो पहली पंक्ति तो वही आएगी, 1 3 - 2 वही आएगी। क्या कर रहे हैं दूसरी पंक्ति के लिए, इसमें तीसरी में 8 का गुणा कर रहे हैं, तो शून्य काट में करेंगे 8 शून्य शून्य और शून्य में जोड़ेंगे शून्य आएगा। 8 का गुणा यहाँ करेंगे, 8 एकम 8, ऋण 8 और धन 9, तो 1 बचेगा। 8 चौको 32, 32 में से 11 कम करेंगे हम तो 21 बचेंगे। ये इसमें 8 का गुणा कर रहा है, 8 चौको 32, 32 में से 11 कम करेंगे तो 21 बचेंगे। अब ये लास्ट वाले से 0 ऋण 1 4 वही रहेगा। यहाँ पर भी हम पहली पंक्ति हमारी 1 0 0 वही रहेगी, लास्ट वाली भी वही रहेगी, बीच वाले में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा देखोगे आप, 8 का गुणा करेंगे इसमें, 8 का गुणा R3 में करेंगे, 8 दूनी 16 और ऋण 16 और धन 3, ऋण 16 धन 3 ऋण 13 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ पर शून्य तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 8 का मान 8 में शून्य जोड़े 8 आ जाएगा। इस टाइप से हमने देखा, ये हमारा राइट हैंड हुआ, हमने देखा ये आया। अब क्या करना है हमें, हम देख रहे हैं यहाँ जीरो ले आया, इस वाले स्थान पर जीरो ले आए। कैसे आएगा जीरो, यदि हम दूसरी पंक्ति को तीसरी जोड़ दें तो जीरो बन जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, तीसरी पंक्ति में कार्यवाही कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो हम तीसरी पंक्ति में दूसरी को जोड़ रहे हैं, वो जीरो बन जाएगा, ये हमारा जीरो बन जाएगा। आसानी से बनाते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति वही आएगी, 1 3 - 2 वही रहेगा, दूसरी वही रहेगी 0 1 21 वही रहेगी,
इसमें परिवर्तन होगा, इसमें इसको जोड़ रहा है तो 0, इसको इसमें जोड़ रहा है 0, इसको इसमें जोड़ रहा है 25। ऐसे ही यहाँ पर पहली दूसरी पंक्ति वही रहेगी, पहली और दूसरी पंक्ति वही रहेगी, तो इसमें परिवर्तन होगा। ऋण 2 में ये ऋण 13 जोड़ेंगे, ऋण 15 हो जाएंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। इधर क्या हो रहा है वो इन्वर्स मिलेगा हमें। इस टाइप से हमने अभी देखा और आगे बाजू में कर रहे हैं हम। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर 1 बनाते हैं, 25 का भाग दे देंगे ना R3 में। क्या करेंगे, R3 है, R3 में कर रहे हैं तो हम अगर R3 में हम 25 का भाग देंगे तो 1 बन जाएगा जी। तो लिखते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति वही आएगी, 1 3 -2 वही रहेगा, 0 1 21 ये भी वही रहेगा, 0 1 21 ये भी वही रहेगा। इन्हें 25 का भाग देंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। इधर पर भी पहली दूसरी पंक्ति वही रहेगी, 1 0 0 1 0 0 वही रहेगा, ऋण 13 1 8 वही रहेगा। यहाँ 25 का भाग देंगे हम तो ऋण 15/25 और ये 1/25 और ये 9/25। यहाँ ये था, देखिएगा। अब हम चाहेंगे कि दूसरी बात भी हमारी सही हो जाए। अब हम इसको हम 0 बनाना चाह रहे हैं, इसको ये 0 लाएंगे। कैसे आएगा 0, यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें दूसरी पंक्ति में और इसमें से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं R1 में हम लगा रहे हैं संक्रिया, R1 में क्या कर रहे हैं, R2 में हम 3 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो ये 0 बनते दिख रहा है हमें। तो बनाते हैं हम, देखिएगा 1 वही रहेगा, A1 वही रहेगा। अब यहाँ 3 का गुणा कर रहा है और घटा रहा है, 0 बन जाएगा। 3 गुणा कर रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं तो ऋण 65 बन जाएगा। 1 कहती है 63 और ऋण 2 ऋण 65 हो जाएंगे, घटा रहा है इसलिए। और ये 0 1 21 वही रहेगा और 0 0 1 ये भी वही रहेगा। इधर पर दूसरी पंक्ति में 3 का गुणा करके पहली में हमें घटाना है। तो देखिएगा पहली पंक्ति ये है, यानी हमने लिखा 1। अब दूसरी पंक्ति क्या थी हमारे पास, जे है, जे वाली। तो इसमें 13 3 39 और ऋण का धन 39 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 40 मिल रहा है। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 का हम 3 घटाएंगे तो ऋण 3, ये घटाएँ 8 3 24 घटाएंगे तो ऋण 24, ऋण 13 1 8 और ऋण 15/25 1/25 और 9/25। ये था यहाँ। अब क्या करेंगे हम, हमने देखा ये और ये रहेगा, हमारा 0 0 लाना है, आ जाएंगे आसानी। कैसे आएंगे हम ऐसा कर रहे हैं कि इस यहाँ 0 लाना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर 0 लाना चाह रहे हैं, तो R3 में 21 से गुणा करके इसमें से घटा दे रहे हैं। R3 में कहाँ जाएगी क्रिया, हम ये इसको 0 बना रहे हैं, हम इसको 0 बना रहे हैं, मतलब ये कौन सा है R2, यहाँ R2 लिखेंगे हम। तो R3 में हम 21 से गुणा कर घटाएंगे तब मिलेगा। R2 1 0 -65 वही रहेगा,
तीसरा वाला भी 0 0 1 भी वही रहेगा, बीच परिवर्तन होगा। 21 गुणा करें तो ये तो 0 आएगा, ये 1 आएगा। 21 गुणा यहाँ करेंगे और घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी 40 ऋण 3 ऋण 24 वही रहेगा, और 15/25 1/25 9/25 वही रहेंगे। बीच में परिवर्तन होगा तो क्या कर रहे हैं हम, R3 में 21 का गुणा करेंगे और हम R2 में से घटाएंगे, जो भी बचेगा वो हमारी R2 वाली पंक्ति होगी। हम देख रहे हैं ये जो है ना 5 से कटते दिख रहा है, 5 3 15 5 5 25, तो इसको हम ऋण 3/5 कह देंगे तो और आसान हो जाएगा हल करने में। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, R3 में पहले तो R2 लिख लें। R2 क्या है हमारे पास, R2 है ऋण 13, फिर इसमें गुणा करेंगे क्या का 21 का, तो ये हुआ 21 3 63 ऋण का धर्म 63/5, गुणा करेंगे लघुत्तम लेंगे 5 आएगा, 5 13 5 ऋण 65 धन 63 ऋण 2/5, ये हमारा जाएगा ऋण 2/5। इसी टाइप से हम बात करते हैं दूसरे वाले की। यहाँ 1 था, 1 लिख लिया, इसमें गुणा करना है किसका, हमें 21 का, तो ऋण 21/25 होगा जी, ऋण 21/25 लघुत्तम आया 25 25 ऋण 21, तो ये 4/25, ये हमारा 4/25 हो जाएगा। इसको देखेंगे 8 था, जे 8 है, ऋण लगाना धन ऋण करें, 21 का 9 से गुणा करेंगे, 9 1 9 189/25 लघुत्तम आया 25, 21 गुणा इसमें किया, 21 का 9 से गुणा किया, 9 1 9 9 2 18 189 हो जाएगा, 189/25 धन ऋण का ऋण बन गया, और 8 में से घटाना 25 8 200 हो गया, 200 ऋण 189 घटाएंगे तो 1, और यहाँ भी 1 11/25। इस टाइप से हमने रफ में करके मान निकाली है दूसरी पंक्ति की। अब देखिएगा एक बात रहती है हमारी, कौन सी वाली, इसको हमें 0 बनाना है। सारी बातें वो ये 0 रहेगी बन जाती है, अगले पद में कैसे बनेगी, हम R1 में लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं हम, R3 में 65 का गुणा करके जोड़ दे रहे हैं। तो देखिएगा इसमें 65 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये कहीं रहेगा, इसमें 65 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे 0 ही आएगा, इसमें 65 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, जो 0 1 0 वही रहेगा, 0 0 1 वही रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा रफ में करना पड़ेगा। R3 में 65 गुणा करेंगे हम, जो R3 है इसे 65 गुणा करेंगे हम, तो 40 तो हम लिखेंगे ही, 40 तो हम लिखेंगे ही, और ये ऋण लगा दें, ऋण है तो 65 कर 3 से गुणा कर, 3 5 15 5 आता है, 3 18 19 195/5। कैसे किया हमने, 3 का गुणा किया पहले, 3 5 15 5 आता है, 3 18 19, 40 में से चूँकि जुड़ रहा था लेकिन ये ऋण लगा है इसलिए ऋण लगा दिया हमने, धन ऋण का ऋण हुआ था, लघुत्तम है 5 5 का 599, 5 को भी 200 हो गया, और 195 घटाएंगे तो ये बचेगा 5/5 यानी 1 आ जाएगा। तो हमारा 1 आता दिख रहा है, कहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वाली। दूसरी वाली बात क्या है हमारे पास, ऋण 3 तो रह गई, और इसमें से ये 65/25 जोड़ना है, 65 गुणा करेंगे, तीसरी वाली बात 65/25, चाहो तो ये 5 से कटते दिख रहा है, 5 1 5 5 3 15 5 5 5 लघुत्तम आया 5, ऋण 15 धन 13, तो ऋण 2/5 हो जाएगा। ये जो है हमारा ऋण 2/5 होगा। ऐसे ये
ऋण 24 तो था ही हमारे पास, और इसमें पूर्णा करेंगे 65 का, 9 गुणित 65/25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 3 15, लघुत्तम है 5, 24 पंजे 120 हो जाएगा ऋण का, और धन और 13 नमा 117 हो जाएगा। घटाने पर ऋण 3/5 आता है, ये ऋण 3/5 आ जाता है। ये ऋण 2/5 था, ये 4/25 है, ये 11/25 है, ऋण 3/5 है, 1/25 है, 9/25 है, और ये हमारा ए है। अब ये चूँकि ये दशम का अभी बन गया है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1 ऋण 2/5 ऋण 3/5 ऋण 2/5 4/25 11/25 ऋण 3/5 1/25 और 9/25। इस टाइप से ये हमारा इन्वर्स होगा। बड़ा सा आया, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। 17वां क्वेश्चन है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इस अवयव को पहले हम ए के बराबर मानेंगे। माना ए बराबर समथिंग, हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है। इस तथ्य का यूज करेंगे हम और व्युत्क्रम पर पहुंचेंगे। ए का मान क्या था हमारे पास, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आई क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा वही रहेगा। क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में तत्समक अवयव बनाते, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनाते हैं। ये बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ पर यदि हम पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल लें तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर 5 से 1 बनाना आसान लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 और R2 को हमने आपस में चेंज कर लिया। यानी जो लास्ट थर्ड वाली सेकंड वाली जो पंक्ति थी 5 1 0 वो पहली बन जाएगी 5 1 0, और जो पहली वाली थी वो दूसरी बन जाएगी 2 0 ऋण 1 0 1 3 वही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे हम, ये 0 1 0 बन जाएगी, ये 1 0 0 हो जाएगी, और 0 0 1 ये हमारा ए था यहाँ। अब क्या करते हैं हम देखेंगे, आप हमें एक लेके आते। एक कैसे आएगा, यदि दूसरी पंक्ति में हम 2 को गुणा करके पहली में से घटा दें, पहली में से दूसरी घटा रहे हैं 2 का गुणा करके, तो एक आते दिख रहा है। कर रहे हैं वही हम। तो ये 2 दूनी 4 5 में 4 का 1, 2 को गुणा करेंगे, इससे से घटाएंगे ऋण 1। देख रहे हैं हम 2 गुणा कर रहे हैं 2 से 9 से 9 का, इससे घट रहेंगे तो ये 1 ही आएगा। या 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2, वो घटाएंगे ऋण ऋण का धन बन जाएगा, धन के 2 हो जाएंगे। 2 0 ऋण 1 0 1 3। यहाँ पर भी वही होगा हमारा, 2 गुणा करेंगे ये ऋण 2 हो जाएगा, 2 ये 1 बचेगा, ये 0 रहेगा, 1 0 0 0 0 1 और ये हो गया। हमने एक ले आए हैं। अब देखिएगा हम चाहेंगे, ये यहाँ 0 ऑलरेडी है, ये तो 0 अपने पास है, हम चाहेंगे कि यहाँ 0 आ जाए, 2 के स्थान पर 0 आ जाए। कैसे आएगा, इसमें हम पहली पंक्ति में 2 गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम R2 में करेंगे, ये R2 पे R1 में हम 2 को गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो पहली वाली 1 1 2 तो वही रहेगा, 2 गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे 0 बन जाएगा, 2 गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे ऋण 2 आ जाएगा।
अभी इसमें 2 गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। क्यों, 2 दूनी 4, ऋण 4 और ऋण 1 ऋण 5 हो जाएंगे। ये 0 1 3 यहाँ पर इसे 2 गुणा करें, पहली पंक्ति वही आएगी हमारी -2 1 0। 2 गुणा करना है इसमें, 2 दूनी 4 घटाएंगे तो ये ऋण ऋण का धन 4 और 1 5 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा। ऋण 2 हो जाएंगे जी, और यहाँ तो 0 ही रहेगा। ये 0 0 1 और ये था। हमने ये देखा कि 3 बातें 0 हो गई हैं। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 लाते हैं, तो पहले तो ऋण का अपन भाग देते हैं, ऋण का भाग देते हैं हम, फिर बात करेंगे इसमें। हम ऋण का भाग देंगे पहले हम। ये कहाँ कर रहे हैं हम, कर रहे भाई R2 में कर रहे हैं। R2 में हम ऋण का गुणा कर रहे हैं। और कोई बात साथ होते दिख रही तो उसको भी कर लेंगे हम, तो अभी तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हमने 1 1 2 0 2 5 0 1 3। इधर पर भी हम यही करेंगे, -2 1 0 -5 ऋण का भाग दे रहा है, ये धन 2 0 0 0 1 और ये हो गया। इस टाइप से अभी हम देखें 3 ही बात हमारी आई है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं। हम चाहेंगे ये 1 बन जाए, या हम कहते हैं कि ये 0 बन जाए। इस टाइप से हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा ये आसानी से हमें 0 बनते दिख रहा है। कैसे बन जाएगा, यदि हम ये पहली पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, पहली पंक्ति में से तीसरी घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। पहली पंक्ति में से हम तीसरी पंक्ति घटा रहे हैं, तो पहली पंक्ति हम देख रहे थे, पहले में तीसरी घटाएंगे तो 1 0, इसको 0 लेके आए हमने, और ये घटाएंगे तो ऋण 1 0 2 5 0 1 3। इधर पर भी क्या करना है हमें, पहले में तीसरी घटाना, पहली में से तीसरी घटाना, ऋण 2 1 ऋण 1 ऋण 5 2 0 0 0 1। यहाँ ये था। अगले पद में अगले पद में करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाए। हम चाहेंगे ये 1 बन जाए, या हम चाहेंगे ये हमारा 0 बन जाए। तो ये 0 कब बनेगा, यदि हम इसमें 2 को गुणा करते हैं, 2 गुणा करते हैं और इसमें से घटाते हैं तो ये 0 बन जाएगा। इसमें 2 गुणा करते हैं, इसमें से घटाते हैं तो ये 0 बन जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। मन चाही बात जहाँ हमें समझ में आता है वहाँ हम प्रारंभिक संक्रिया लगा करके दशक का भी बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को। यदि हम इस पंक्ति में से इसको घटाते, दूसरी पंक्ति में पहली घटाते 1 बन जाएगा। इसको 1 बनाना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटाते हैं तो हमें ये 1 बन जाएगा। यही कर रहे हैं, ये 1 0 -1 वही रहेगा, 0 या घटाएंगे तो 1 बन जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। ये 0 1 3, यहाँ पर -2 1 -1 वही रहेगा। दूसरी में तीसरी घटा रहा है, दूसरी में तीसरी घटा रहा है ऋण 5, दूसरी में तीसरी घटा रहा है 2, दूसरी में तीसरी घटा ऋण 1 0 0 1 और ये था हमारा। अब हम देख रहे हैं कि ये 0 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति में से हम दूसरी घटा दें।
तो एक भी बंदे दिख रहा, हम क्या कर रहे हैं, जे भी बन रहा है और जे भी बन रहा है हमारा। तो देखेंगे आप पहली और दूसरी पंक्ति वही आएगी 1 0 -1 0 1 2। अब तीसरी में से दूसरी घटा रहे हैं, ये 0, इसमें से घटाया 0, 3 में से 2 घटाया 1, इसलिए -2 1 -1 वही रहेगा, -5 2 -1 वही रहेगा। और इसमें से 100 घटाएंगे 5 धन के, इसमें से घटाएंगे ऋण 2, इसमें से 100 घटाएंगे धन 2, ये आएगा। अब हम देख रहे हैं यदि हम पहली पंक्ति में दूसरी तीसरी जोड़ दें तो 0 बन जाएगा, और हम दूसरी पंक्ति में से हम इसको घटा दें 2 गुणा करके तो ये भी 0 बन जाएगा। यानी हम इन दोनों बातों को 0 लाना चाह रहे हैं। तो कैसे आएगा, पहले हम लगाएंगे यहाँ R1 में लगा रहे हैं, तो R1 में हम R2 R3 जोड़ रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा। फिर हम कहाँ लगा रहे हैं, R2 में लगा रहे हैं, तो R2 में क्या कर रहे हैं, R3 में 2 गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं R2 में से, तो वो 0 बन जाएगा। तो हम पहला R1 और R3 जोड़ रहे हैं, तो ये 1 था हमारा, 1 था 0, एक को जोड़ेंगे तो ये 0। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में से R3 घटा रहे हैं 2 गुणा करके, तो इसमें 2 गुणा करेंगे ये तो 0 ही आएगा, यहाँ 2 ये भी 1 आएगा, 2 गुणा इसमें घटाएंगे 0 बन जाएगा। ये 0 0 1 पहले से थे हमारे पास, यहाँ पर करेंगे हम। तो देखिए R1 में R3 जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना 3 आ जाएंगे, इसमें इसको जोड़ना ऋण 1 आ जाएंगे, इसमें इसको जोड़ना धन 1 आ जाएगा। अब R2 में R2 जे था, इसमें से R3 में 2 गुणा करेंगे, भाई ऋण 5 तो हमारे पास था ही, और ऋण 2 और R3 ये है 5 हमारे पास, तो ऋण 5 ऋण 10 ऋण 15 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण का धन में 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहाँ 2 ऋण 4 और ऋण 1 ऋण 5, 5 ऋण 2 2, ये आया। अब देखा इधर तस्मक अभी बन गया, इसलिए ए इनवर्स का जो मान होगा वो 3 ऋण 1 1 ऋण 15 6 ऋण 5 5 ऋण 2 2। इस प्रकार से हमारा आंसर हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 18वां। अभी ये होता तब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे, तब जे ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर 0 होगा, ए बी बराबर 0, ए बी ए बराबर आई हो, या ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होने पर ही ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आने वाले पीरियड में आप अध्याय 4 देखेंगे, सारणिक।